हाय गाइस, इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है कडांस एल्गोरिथम। तो करना क्या होता है, इसके अंदर आपको एक एरे मिलता है। ठीक है, उस एरे के अंदर सबसे कंटिन्यूस एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा सम वाला सीक्वेंस ढूंढना होता है। ठीक है, जैसे कोई इसके सब एरेज चलेंगे। सब एरेज मतलब कंटिन्यूस सब एरेज चाहिए, ऐसे बीच में एलिमेंट छोड़ नहीं सकते हो। 7 4 नहीं हो सकता, 7 - 1 4 हो सकता है। तो तुम्हें वो वाला सब एरे ढूंढना है जिसके एलिमेंट्स का सम मैक्सिमम है। जैसे इसके अंदर ये वाला सब एरे है जिसके एलिमेंट्स का सम मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स तरीका क्या है भैया, फॉर में फॉर लगा दो। फॉर में फॉर लगा दो कि बाहर वाला एक आए, यहाँ से लेकर यहाँ का, यहाँ से लेकर यहाँ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उनका सम निकालते हुए चल कर देख लो। बाहर आए का लूप, बाहर आए का लूप, यहाँ पर आए चलेगा, यहाँ पर जे चलेगा। ठीक है, तो ये जे चलेगा, तो पहले जे बढ़ता जाएगा, लास्ट तक जाएगा, फिर एक आए बढ़ेगा, फिर जे दोबारा लास्ट तक जाएगा, फिर आए बढ़ेगा, फिर जे लास्ट तक जाएगा। तो सारे सब एरेज एन स्क्वायर सब एरेज हैं, एन स्क्वायर के एन स्क्वायर सब एरेज का सम निकालो, जिसका सम ज़्यादा है वो आंसर प्रिंट कर दो। लेकिन एन स्क्वायर में किया तो क्या किया। ठीक है, तो कडांस एल्गोरिथम इसको ओ एन में करने की कैपेबिलिटी देता है। तो ध्यान से देखिएगा मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा। पहले ना इसको कुछ ट्रेन जैसा इफेक्ट समझ लो कि एक ट्रेन चल रही है, तो एक है तुम्हारी आज तक की बेस्ट सीक्वेंस, एक है करंट सीक्वेंस, एक तरफ है बेस्ट सीक्वेंस। ठीक है, इधर मैं बेस्ट सीक्वेंस लिखूंगा, इधर लिखूंगा करंट बेस्ट, अभी बेस्ट क्या चल रहा है, और यहां लिखूंगा ओवरऑल बेस्ट, आज तक का बेस्ट क्या है। ठीक है, तो शुरुआत जो इस प्रॉब्लम की होती है वो पहले एलिमेंट को करंट बेस्ट में डाल दो, उसका सम, उसका यहाँ पर मैं सम भी लिखूंगा और सामने वो कंटेंट लिखूंगा कि वो सीक्वेंस क्या है। पहले सम की सम 4 है और कंटेंट भी 4 है, और ओवरऑल बेस्ट के अंदर भी सम 4 है, कंटेंट भी 4 है। अब अगला आइटम विचार करेगा, ध्यान से सोचना, भी यहाँ से कडांस एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। पहला आइटम दोनों तरफ डाल के बैठ गए, ये विचार करेगा कि मैं पुराने सीक्वेंस में शामिल होऊंगा या मैं अपना नया सीक्वेंस बनाऊंगा। इसके पास ऑप्शन ये है कि ये 4 की ट्रेन में बैठकर 7 का सम बनवाए, या इसके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ से नया सीक्वेंस स्टार्ट कराए 3 का। तो 3 ज़्यादा हुआ या 7। ठीक है, तो वो अपनी ट्रेन बनाने में फ़ायदा नहीं है, उसको अपनी नई फैमिली स्टार्ट करने में फ़ायदा नहीं है, वो पुराने इनहेरिटेंस में ही ऐड हो जाएगा। तो इसमें ऐड होगा तो 7 बना, और सीक्वेंस में हो गए 4,3, और ये ओवरऑल बेस्ट से भी बेटर है, तो मैं यहाँ भी 4,3 लिख दूंगा। करंट बेस्ट ने ओवरऑल बेस्ट को हरा दिया तो वहाँ भी अपडेट कर दिया। अब -2 विचार करेगा कि भाई पुराने 7 में शामिल होऊंगा तो मैं बनाऊंगा 5, 7 में शामिल होऊंगा तो टोटल सम हो जाएगा 5, और अपना स्टार्ट करूंगा तो -2, तो -2 से स्टार्ट करना पसंद करेगा, खुद से स्टार्ट करेगा तो -2 की फैमिली बनाएगा। लेकिन खुद तो निकट्टू है, पुरानी फैमिली में शामिल हो लेगा तो कम से कम 5 सम होगा उसके पास, तो -2 कहेगा अपना स्टार्ट करने में फायदा नहीं है क्योंकि मैं निकट्टू हूँ, मैं पिछले वालों में शामिल हो लेता हूँ। ठीक है, 4 3 -2, लेकिन ये ओवरऑल बेस्ट से बेटर नहीं है तो उसको इंप्रूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन करंट बेस्ट में क्यों शामिल किया, नेगेटिव नंबर भी इसलिए शामिल कर लिया क्योंकि इसके बाद एक पॉजिटिव हो सकता है, जो पॉजिटिव इसको पुराने बेस्ट से ऊपर लेकर जा सकता है, जो आपको अभी दिखेगा। अब 6 आया, अपनी फैमिली स्टार्ट करेगा तो 6 बनेगा, पुरानी फैमिली जो 5 सम की चलती आ रही उसमें शामिल होगा तो 11 बनेगा, तो 6 और 11 में 11 ज्यादा होता है, तो वो पुरानी फैमिली में ही बैठना पसंद करेगा। अपनी स्टार्ट करता तो 6 बनता ना, तो 4 3 -2 और 6 ने मिलकर बना दिया 11, तो ओवरऑल बेस्ट से ज्यादा है, तो इसको अपडेट करा देगा। इसको अपडेट करा दिया। मैं आपको ये एल्गोरिथम 2 बार कराऊंगा ताकि आपको जहन में बैठ जाए। ठीक है, तो देखो ये क्यों 4 3 ने -2 को अपने साथ इसलिए बिठाया था क्योंकि हो सकता है इसके बाद कोई बढ़िया एलिमेंट आ जाए, और जैसे 4 3 7 हुआ करता था, उन्होंने -2 को इसलिए अपने साथ बिठाया जबकि वो कम हो रहे थे, इसलिए बिठाया क्योंकि हो सकता है इस -2 के बाद कुछ ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो उसको 7 के भी पार ले जाए। तो -2 बिठा के उनको 6 को एक्सेस करने को मिला, जिसकी हेल्प से वो एक बार 7 से 5 बन गए थे, लेकिन इवेंचुअली 11 बन गए जो 7 से बेटर है। ठीक है, तो इसलिए पुराना सीक्वेंस नेगेटिव नंबर को डिस्करेज नहीं करता। ठीक है, वो नेगेटिव नंबर को बिठा लेता अपने अंदर भी, क्योंकि हो सकता है उसके बाद कुछ पॉजिटिव नंबर आ जाए। अब -14 खुद स्टार्ट करेगा तो -14 बनेगा, और 6 के इन पुराने सीक्वेंस में बैठेगा तो 11 और -14 -3 बनेगा, तो -3 -14 से तो बड़ा ही है। तो बोलेगा भाई मैं इतना नालायक हूं कि मुझे अकेले रहने की जरूरत नहीं है, इनके साथ बैठूंगा तो कम से कम -3 रह जाऊंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा तो मैं तो -14 का सीक्वेंस बनाता। ठीक है, तो तुम -14 की नजर से सोच के देखो, खुद स्टार्ट करता तो -14 बनता, इनके साथ बैठा है तो -3 बना है, तो ऑफकोर्स -3 बनना पसंद करेगा। और 4 3 -2 के 6 के नजरिए सोच के देखो,
उन्होंने इतना बेकार होने के बाद भी इसको साथ में क्यों बिठा लिया? क्योंकि इसके बाद कुछ पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं जिनको वो मे बी अपने साथ रख के 11 के भी बियॉन्ड जा सकता है। ठीक है, तो -3 बन गया 1 मिनट के लिए। जो करंट बेस्ट है, करंट ट्रेन हमारी -3 बन गई। जो ओवरऑल बेस्ट से बेटर नहीं है उसको अपडेट किया अभी नहीं। अब आया 7। अब 7 के सामने दुविधा है। वो पुरानी फैमिली देखता है, वो -3 की है, उनके साथ बैठेगा तो 7 उनके साथ जुड़ के 4 रह जाएगा। वो अपनी वैल्यू 7 देगा, लेकिन पहले से वो -3 लेते हुए आ रहे हैं। उनके साथ बैठेगा तो 4 रह जाएगा। खुद अपना स्टार्ट करेगा तो 7 बनेगा। देखो, तुम ये कहते हो कि मेरी फैमिली, मैं अपनी फैमिली का बच्चा हूं। जब फैमिली तुम्हें कुछ दे रही होती है और फैमिली ने उधार ले रखा होता तो तुम कहते हो आई एम अ सेल्फ मेड मैन। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का ऐसा ही कुछ है। वो कह रहा है मेरी फैमिली के पास कुछ पैसे होते, पॉजिटिव में होते, तो मैं कहता हाँ आई बिलोंग टू यू गाइज। और उनके वो नेगेटिव में है, वो उधार लिए रखे उन्होंने, तो उनके ऊपर 3 रुपये का उधार है, तो मैं कहूँगा नहीं नहीं मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं 7 से स्टार्ट हो रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा 7 ने, पीछे से तो नेगेटिव आ रहा है, उसने नाता काट लिया उनसे। उसने कहा आई एम अ सेल्फ मेड मैन, यहाँ से स्टार्ट किया तो सीक्वेंस, पुराना सीक्वेंस यहीं पे खत्म होता है। नया सीक्वेंस 7 सम का 7 से स्टार्ट होता है, लेकिन वो ओवरऑल बेस्ट को चैलेंज नहीं दे पाया। अब -1 खुद का स्टार्ट करेगा तो -1 बनेगा, 7 के साथ जुड़ेगा तो 6 बनेगा। खुद से बनेगा -1, 7 के साथ जुड़ेगा तो बनेगा 6। क्या बनने में फायदा है? मेरे हिसाब से 6 बनने में फायदा है, तो वो 6 बनेगा। तो उसी ट्रेन में बैठ गया। 7 ने बिठा लिया कि हो सकता है तो नालायक, है तो नालायक, पर हो सकता है इसके बाद कुछ बढ़िया मिल जाए। ठीक है, 4 आया, उसने देखा खुद स्टार्ट करूंगा तो 4 बनूंगा, 6 के साथ बैठूंगा तो 10 बनूंगा। पुरानी ट्रेन में ही चढ़ गया और 10 बन गया। ठीक है, तो देखो 7 को नुकसान नहीं हुआ -1 को बिठाने किसका, -1 को बिठाया तो 4 को बिठाना को मिल गया। 5 आया, बोला खुद स्टार्ट करूंगा तो 5 बनूंगा, 10 के साथ बैठूंगा तो 15 बनूंगा, पुरानी चेन में ही शामिल हो लिया। ठीक है, तो पुरानी चेन में ही शामिल होते हुए 15 बना दिया, जो कि अभी तक का बेस्ट है। तो इस ट्रेन ने आपके ओवरऑल बेस्ट को अपडेट कर दिया। ठीक है, अब ये ट्रेन पिछली ट्रेन से सुपीरियर है। पिछली ट्रेन यहाँ पर डाई वे क्यों हो गई थी? क्योंकि सब -3 बन गया था। तो 7 बोला यार पीछे से नेगेटिव आ रहा है, हम तो अपनी नई ट्रेन चालू करेंगे। अब 7 आया, अकेला बनेगा तो 7 शुरू करेगा, 15 के साथ जुड़ेगा तो 22 बनेगा। तो उसने कहा कि 22 बनाते ना, फैंसी नहीं बनते हैं, 22 बनाते हैं। उसने 22 बनाया, जो ओवरऑल बेस्ट को बीट कर गया, तो ओवरऑल बेस्ट को भी हमने अपडेट कर दिया। -10 आया, खुद से स्टार्ट करेगा तो -10, नेगेटिव की खुद की स्टार्ट करने की औकात नहीं होती। ठीक है, खुद से स्टार्ट करेगा तो -10, लेकिन पीछे से 22 आ रहा है, 22 के साथ शामिल होगा तो कम से कम 12 तो बनेगा। तो हालांकि पिछली ट्रेन को बहुत नुकसान है इसको साथ बिठाने से, लेकिन उन्होंने भी बिठा लिया कि हो सकता है इसके बाद कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक है, उन्होंने इस -10 को झेल लिया, जहर पी लिया, लेकिन ये 12 ओवरऑल बेस्ट को अपडेट नहीं कर रहा। 2 आया, अकेला तो 2 बनेगा, 12 के साथ मिलेगा 14 बनेगा। तो उसने बोला कि चलो ठीक है भाई, मैं अकेले स्टार्ट करने के हाल में नहीं हूँ। ठीक है, तो उन्हीं के साथ बैठ गया। अब 9 अकेला आएगा तो 9, पीछे से आ रहा 14, 14 के साथ जुड़ेगा तो 23 बनेगा। तो 9 बोला मैं स्ट्रांग तो बहुत हूँ, लेकिन अकेले अपना नहीं स्टार्ट कर रहा, क्योंकि फैमिली से 14 रुपये मिल रहे हैं, तो उन्हीं की फैमिली में फायदा है, 23 बन लेते हैं। 7 - 4, 7 - 1 4, 5 7 -10 2 9, जो कि पुराने बेस्ट से भी बेटर है। तो अभी तक का आपका बेस्ट सीक्वेंस ये है, -1 4 5 7 -10 2 9। इस सीक्वेंस ने पुराने सीक्वेंस को हरा दिया, तो अब ये बेस्ट हो गया। अब -10 आया तो 23 को क्या कर देगा, वो 13 कर देगा। ठीक है, तो मैं डॉट 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 लिख कर -10 तक लिख देता हूँ। ये 13 उसको हरा नहीं पाएगा, लेकिन सीक्वेंस आपका ये हो चुका है। 23 के बाद वो 13 रह गया है, पुराने से बेटर नहीं है, तो कुछ नहीं होगा अब यहाँ पर। ठीक है, अब -5 आया, खुद स्टार्ट करेगा तो -5, 13 के साथ आएगा तो 8 बनेगा, तो 8 बनने में ही फायदा है। 8 बन दिया, 7 से स्टार्ट होकर डॉट 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 -5 तक, ओवरऑल बेस्ट को बीट नहीं कर रहा। -9 आया, खुद स्टार्ट करेगा तो -9, 8 के साथ आएगा तो -1। -9 को इनके साथ जुड़ने में एतराज नहीं है, -9 को एतराज नहीं है। -9 को कैसे एतराज होता? वो खुद तो अकेला -9 ही बनाएगा, इनके साथ -1 बनाएगा। एतराज होता तो इनको होता, पर ये भी एतराज इसलिए नहीं मानते क्योंकि हो सकता है 9 के बाद कुछ पॉजिटिव नंबर आए जिनसे हम अच्छे बन जाएं। तो -9 अकेला बनाता -9, इनके साथ जुड़कर बनाना -1, -1 बेटर है तो -1, 7 से लेकर -9 तक, जो कि ओवरऑल बेस्ट से बेटर नहीं है। अब 6 सोचेगा भाई, 6 एक बात सोचेगा। क्या सोचेगा 6 एक बात? कि भाई अकेला स्टार्ट करूंगा तो 6, पीछे वाले पचड़े में पड़ूंगा तो 5 रह जाऊंगा, मतलब मुझसे बेटर नहीं बना रहे, तो वाई सिट विद देम।
अपने आप स्टार्ट करूंगा तो 6, इनके साथ स्टार्ट करूंगा तो 5। यार आई डोंट बिलोंग टू यू, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। अपनी नई फैमिली स्टार्ट करेगा। 6 एक आया, बोले अपना स्टार्ट करूंगा तो 8, 6 के साथ बैठूंगा तो 7 तो बनूंगा, तो 6,1। ठीक है, तो तुम्हारे पास 3 अलग अलग ट्रेन शामिल हुई, 3 अलग अलग ट्रेन बनी। बीच में ये वाली ट्रेन जो अपने मैक्स पर पहुंची थी, वो पहुंची थी इस टाइम पर, वो अपने मैक्स पर थी एक टाइम पर, ये था उसका मैक्स 9 तक। तो ये आपका आंसर हो गया, जिसको हमने जब भी मैक्स आता था तो हम ओवरऑल बेस्ट से तो कंपेयर करते ही थे, जब भी करंट बेस्ट बनाते थे ओवरऑल बेस्ट से कंपेयर करके उसको इंप्रूव करते ही थे। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा एल्गोरिथम समझ में आया होगा। तो एक काम करते हैं, सिर्फ मैं रिवाइज कराने की इंटेंशन से इसको आपसे एक बार दोबारा बनवा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है मैं इसको 2 बार बनवाऊंगा तो यही जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ ये तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा टिकेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, 4 3 -2, थोड़ा बहुत मैं इनपुट भी बदल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो रैंडमली लिखना चाहता हूँ, 6 7 -10 -10, ओके 5 11 18। ठीक है, 4 5 9 -3 4 7 -18 2 9 3 -2 11। ठीक है, 11। तो ऐसा मैंने एक सीक्वेंस बना लिया। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आपको एल्गोरिथम समझ में आया है कि नहीं आया है। तो लेफ्ट पे हम करेंगे क्या, करंट बेस्ट, राइट पे क्या करेंगे, ओवरऑल बेस्ट। ठीक है, तो ध्यान देकर रखिएगा, शुरुआत में ट्रेन में 4, तो 4 4, और शुरुआत में बेस्ट ओवरऑल बेस्ट में भी ओवरऑल बेस्ट करंट बेस्ट 4 4। 3 अपना स्टार्ट करेगा तो 3, 4 की ट्रेन में बैठेगा तो 7, तो उसके साथ बैठने में ही फायदा है। जिसने ओवरऑल बेस्ट को इंप्रूव कर दिया तो यहाँ भी 7 4 3 आ गया। -2 अपना स्टार्ट करेगा तो -2, इनके साथ बैठेगा तो 5, तो -2 बन के क्या करेगा, 5 बन ले। ठीक है, इधर वो इंप्रूव नहीं कर पाया। 6 अपने आप स्टार्ट करेगा तो 6, इनके साथ बैठेगा तो 11, तो 6 हैज समथिंग टू गेन, अपने आप 6 बनता है, इनके साथ बैठ के 11 का सीक्वेंस बनवाएगा। तो बोला कि ठीक है, फैमिली हमारी लूजर्स की नहीं है, ओवरऑल बेस्ट भी अपडेट हो गया। ठीक है, 7 आया, अपने आप स्टार्ट करेगा तो 7, 11 के साथ बैठेगा तो 18, तो बोला फैमिली लूजर्स की नहीं है, विनर्स हैं हम लोग, तो हम अपने एंसेस्टर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है भाई, कोई बुरा ना मान जाना इस बात का, करंट बेस्ट ने ओवरऑल बेस्ट को बीट किया तो यहाँ भी अपडेट हो गया। -10 अपने आप करेगा तो -10, 18 के साथ बैठेगा तो कम से कम 8 तो बनेगा, तो उसी फैमिली में चढ़ लिया, उसी ट्रेन में चढ़ लिया। भैया फैंसी बनने की जरूरत नहीं है, पीछे से 18 पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब बेसिकली डिसीजन पता किस पे हो रहा है, हर एलिमेंट डिसीजन इस पे कर रहा है कि पीछे से ट्रेन जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही। पीछे से ट्रेन पॉजिटिव आ रही है तो उसमें चढ़ लो क्योंकि ऊपर से कुछ मिल ही रहा है, और पीछे से ट्रेन नेगेटिव आ रही है तो कह दो कि नहीं हम तो अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो -2 6 7 -10। अब ये वाला -10 पीछे वाली ट्रेन की तरफ देखा तो पीछे से 8 आ रहा है, तो बोला चढ़ो चढ़ो, पीछे से कुछ मिल ही रहा है, -2 बन जाएगा, 4 3 -2 6 7 -10 -10, ओवरऑल बेस्ट को बीट भी नहीं कर रहा। अब 4 के पास एक दुविधा है, 4 ये बोल रहा है खुद स्टार्ट करूंगा तो 4, पीछे से तो -2 मिल रहा है, वाई डू आई एसोसिएट विद द लूजर, पीछे से तो टीम लूजर है, तो यहां से स्टार्ट करेगा, पुरानी फैमिली के साथ नाता तोड़ देगा। पापी दुनिया, ऐसा ही हाल है भाई दुनिया में। 5 या तो 5 बनता या 4 वाली ट्रेन में बैठ के 9 बनता, तो 5 बोला फैंसी बनने की जरूरत नहीं, पूर्वज अच्छे थे। 9 अपने आप 9 बनेगा, इनके साथ बैठेगा तो 18 बनेगा, बोले फैंसी बनने की जरूरत नहीं, बैठो ट्रेन में 18, ओवरऑल बेस्ट को बीट नहीं कर पाई। -3 अपने आप स्टार्ट करो तो -3, पीछे से 18 आ रहा है, पीछे से कुछ मिल ही रहा है, उनके साथ बैठ लेगा, 4 5 9 -3, 4 अपने आप स्टार्ट करेगा तो 4, पीछे से तो 15 पॉजिटिव भी मिल रहा है, उन्हीं के साथ बैठेगा। मतलब सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पीछे से पॉजिटिव आ रहा है उसके साथ बैठ लो, पीछे से नेगेटिव आ रहा है अपनी शुरू कर लो। 19 4 5 9 -3 4, तो ये पिछले ओवरऑल बेस्ट को बीट कर गया, तो हमने अभी तक की हमें बेस्ट ट्रेन मिल गई है। 7 पीछे देखा तो 19 आ रहा है पीछे से, तो बैठ लिया उसमें,
तो 1907 26 हो गया। 459 माइनस 3 4 7। ठीक है, इसको थोड़ा बदल दो यार, इसको -28 कर दो। ठीक है, उनके साथ बैठ लिया। तो अभी तक का बेस्ट हो गया 26। 459 माइनस 3 4 7। ठीक है, अब -28 खुद स्टार्ट कर, तो -28 पीछे से 26 आ रहा है, तो उनके साथ ही बैठ लेगा। इतना निकम्मा है कि पिछली 6 पीढ़ियां मिटा दी, सबको कर्जे में ला दिया। ये तो बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलने वाला था। किंगफिशर का मालिक लग रहा है। ठीक है, अब ये 2 खुद स्टार्ट करेगा तो 2, और इसके साथ आएगा तो पीछे से क्या करेगा वो -2 को लेकर, खुद कम से कम 2 से तो स्टार्ट करेगा, पीछे वालों के साथ जुड़ेगा 0 बन जाएगा, अपना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो 2 2 ओवरऑल को बीट नहीं कर पाया। 9 खुद से स्टार्ट करेगा तो 9, 2 के साथ बैठेगा तो 11, तो 11 2,9। 3 खुद से स्टार्ट करेगा तो 3, इनके साथ बैठेगा तो 14 14 2 9 3। अच्छा सीक्वेंस बन रहा है, लेकिन 26 को बीट नहीं कर पा रहा। ठीक है, देखते हैं कुछ और उसे हो जाए हमारे पास। मैं 1 मिनट के लिए इस 2 को पॉजिटिव कर देता हूँ ताकि हमारा कुछ और केस आए। 2 और 11। अब ये 2 खुद से स्टार्ट करेगा तो 2, 14 के साथ बैठेगा तो 16 बन जाएगा, तो 16 बनाने में भी फायदा है। 2 9 3 2। अब ये 11 खुद से स्टार्ट करेगा तो 11, 26 के साथ आएगा तो 27। 2 9 3 2 11। ठीक है, जो कि ओवरऑल बेस्ट से बेटर है, तो ओवरऑल बेस्ट को अपडेट कर दें। तो ओवरऑल बेस्ट 2 9 3 2 11 वाला सीक्वेंस हो गया, जो सबसे लास्ट में मिला आपको। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी क्या चल रही है, हर नंबर सोचता है पीछे से पॉजिटिव आ रहा है उनके साथ शामिल हो लो, पीछे से पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो अपना नया स्टार्ट कर लो। और ऐसे ऐसे जो ट्रेन बनती जाती है, उनमें जो बेस्ट ट्रेन किसी भी मूवमेंट पर होती है वो हमारा आंसर है। तो ऐसे हम इसको ON में कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ऐसा कोड हम करते हैं, लाइए ऐसा कोड करने की कोशिश करें। तो देखिएगा, करंट सम एरे ऑफ 0 डाल लो भाई, उसमें ओवरऑल सम में भी एरे ऑफ 0 डाल लो। ठीक है, अब इंट i इक्वल टू 1 से लूप चलेगा, इंट i इक्वल टू 1 से लूप चलेगा, i लेस देन एरे डॉट लेंथ जाएगा i प्लस प्लस। ठीक है, अगर एरे ऑफ i पे फैसला ही नहीं होता, एरे ऑफ i ये डिसाइड करता है कि मैं पिछली ट्रेन में शामिल हूं या ना हूं। कैसे डिसाइड करता है, अगर पीछे से सम पॉजिटिव आ रहा है तो वो उसी में शामिल हो लेता है कि भाई उनके साथ रहने में ही फायदा है, उनमें ऐड हो लो। पीछे से पॉजिटिव आ रहा है ना, उनके साथ शामिल हो लो, उसी ट्रेन में शामिल हो लो। ठीक है, पीछे से सम नेगेटिव आ रहा है तो कहता है हमसे, जहां से हम हैं वहीं से शुरू होता है। एक जगह प्लस इक्वल टू RFI किया, क्या पिछली ट्रेन में शामिल हो गए। एक जगह इक्वल टू RFI किया, हमारे से नई ट्रेन शामिल कर दीजिए। ठीक है, और हर बार जब आपका करंट सम बने तो करंट सम एक बार ओवरऑल सम को चैलेंज करके देखता है, अगर उससे बेटर है तो ओवरऑल सम वाली ट्रेन, बेस्ट सम वाली ट्रेन अपडेट हो जाती है, ओवरऑल सम। ठीक है, आपको रिटर्न करना है ओवरऑल सम। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, इंट्यूशन समझने की बात है। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पर कर दिया सारा के सारा। तो करंट सम और ओवरऑल सम चलाया, एरे ऑफ i यहाँ पर विचार कर रहा है, करंट सम पॉजिटिव आ रहा है, पीछे से पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें ऐड हो लो, उसी ट्रेन में बैठ जाओ। पीछे से नेगेटिव आ रहा है तो खुद से चालू करा दो, और करंट सम ने ओवरऑल सम को बीट कर दिया तो ओवरऑल सम को करंट सम बना दें। ठीक है, सिंपल एल्गोरिथम, बहुत ही आसान, लेकिन इसके बेसिस पे सवाल बहुत सारे बन जाते हैं। तो कडांस इस तरह की चीज़ होनी चाहिए जो आपको, मतलब यू मस्ट नॉट थिंक अबाउट दिस एल्गोरिथम शुड बी सेकंड नेचर टू यू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ON है। कोड तुम्हारे सामने, एक लूप ही तो लगा, और क्या है, फॉर में फॉर डालते तो n² हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।